चलिए आज हम लोग समझते हैं जूल के उष्मीय नियम को। क्लास 12th का क्वेश्चन इंपोर्टेंट बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से है। जूल नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया था जब किसी चालक तार में हम करंट फ्लो करते हैं तो उस करंट के कारण भी उष्मा की उत्पत्ति होती है। तो जूल का उष्मीय नियम हमें बताता है कि जब किसी चालक तार में हम करंट फ्लो करते हैं तो उस करंट के कारण इसमें उष्मा हीट उत्पन्न होता है। इस उष्मा का मान ज्ञात करने के लिए इन्होंने 3 नियम दिए। जूल नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया जब किसी चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा के कारण उष्मा की उत्पत्ति होती है। उत्पन्न उष्मा का मान ज्ञात करने के लिए इन्होंने 3 नियम दिया था। सबसे पहला नियम क्या दिया था इन्होंने? सबसे पहला नियम दिया था जब किसी चालक तार में हम करंट फ्लो करते हैं तो इस करंट के कारण जो उष्मा उत्पन्न होती है, इस उष्मा का मान जो होता है वह करंट के वर्ग के समानुपाती होता है। दूसरा नियम उन्होंने दिया था जब किसी चालक तार में हम करंट फ्लो करते हैं तो उसमें जो उष्मा उत्पन्न होती है वह प्रतिरोध के समानुपाती होता है। और तीसरा नियम इन्होंने दिया था जब हम किसी चालक तार में करंट फ्लो करते हैं, जितने समय तक करंट फ्लो करते हैं वह समय के समानुपाती होता है। इसका मतलब है यदि करंट का मान अधिक होगा तो चालक तार में हीट ज्यादा उत्पन्न होगा, करंट का मान कम होगा तो चालक तार में हीट कम होगा। किसी चालक का प्रतिरोध ज्यादा होगा तो उसमें हीट ज्यादा होगा, प्रतिरोध कम होगा तो हीट कम होगा। समय ज्यादा समय तक करंट फ्लो करेंगे तो उसमें हीट ज्यादा होगा, कम समय तक करंट फ्लो करेंगे उसमें हीट कम होगा। इस तीनों समीकरण से हम क्या लिख सकते हैं? एच 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 तीनों समानुपाती लिख सकते हैं। आई स्क्वायर आर टी कॉमन ले लिए। अब एच बराबर कांस्टेंट आएगा यहाँ, क्योंकि तीनों मान बढ़ रहा है तो घटने के लिए जूल्स कांस्टेंट आएगा। तो फॉर्मूला हो गया एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, जूल्स का नियम। तो जूल नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा के कारण उष्मा की उत्पत्ति होती है। उत्पन्न उष्मा का मान ज्ञात करने के लिए जूल ने 3 नियम दिए। सबसे पहला नियम, उत्पन्न उष्मा का मान धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। उत्पन्न उष्मा का मान प्रतिरोध के समानुपाती होता है। उत्पन्न उष्मा का मान समय के समानुपाती होता है। इसी जूल के उष्मीय प्रभाव पर हम हीटर को समझ सकते हैं। हीटर जो होता है उसमें जो नाइक्रोम का तार लगा होता है हीटर में, यह नाइक्रोम के तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है। इसी कारण से गलनांक बहुत ज्यादा होता है। इसी कारण से जल्दी गलता नहीं है। इसी कारण से जब इसमें हम करंट फ्लो करते हैं तो यह धीरे 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 हीट होती है, गर्म होती है और हम लोग को गर्मी हीट उष्मा प्राप्त हो जाती है। जूल के उष्मीय नियम पर आधारित है हीटर। तो वही चीज हम लिखे हैं। माना कि एक चालक तार ए बी है जिसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है और इसका प्रतिरोध आर है, समय टी, तो उत्पन्न उष्मा एच है। उष्मा का मान धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, अर्थात दैट इज एच समानुपाती आई स्क्वायर। दूसरा लिखे हम उत्पन्न उष्मा का मान प्रतिरोध के समानुपाती होता है, अर्थात एच समानुपाती आर। और तीसरा लिखे हैं उत्पन्न उष्मा का मान समय के समानुपाती होता है, अर्थात एच समानुपाती टी। हम पहले समझा चुके हैं। तीनों समीकरण से हम एच समानुपाती आई स्क्वायर आर टी और एच बराबर आई स्क्वायर आर टी बटे जे, जे को बोलते हैं जूल्स कांस्टेंट। तो फॉर्मूला में किसका क्या मात्रक होता है इसको भी हम ठीक से समझते हैं। सबसे पहला हो गया एच। एच का मतलब होता है हीट, हीट का मतलब होता है उष्मा, उष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल। आई, आई का मतलब होता है करंट, करंट का मतलब धारा, धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। आर का मतलब होता है रेसिस्टेंस प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। टी का मतलब टाइम समय, समय का मात्रक होता है सेकंड। जे को बोलते हैं जूल्स कांस्टेंट, जूल का नियतांक होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। आइए हम लोग देखते हैं इस पे एक सवाल भी आसान सा। अब जैसे सवाल दिया हुआ है किसी चालक में 10 एम्पियर की धारा 5 सेकेंड तक प्रवाहित हो रही है। किसी चालक में 10 एम्पियर की धारा 5 सेकेंड तक प्रवाहित हो रही है तो चालक में उष्मा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं गिवन, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? किसी चालक में 10 एम्पियर का करंट दिया हुआ है, यानी आई का मान दिया हुआ है 10 एम्पियर की धारा 5 सेकेंड तक, यानी टाइम का मान दिया हुआ है 5 सेकेंड। और
प्रतिरोध है इसका R बराबर 0.5 ओम। J का मान हम लोग जानते हैं 6 अभी तुरंत हम लिखे J का मान 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये कांस्टेंट है। अब निकालना है, फाइंड ज्ञात कीजिए H उष्मा का मान वाट। अब उष्मा का क्या फॉर्मूला होता है हम लोग जानते हैं, अभी तुरंत पढ़े। H बराबर होता है I स्क्वायर RT बटे J। अब I का मान क्या है, यहाँ पे I का मान है 10, तो 10 का स्क्वायर। R का मान क्या है 0.5, तो 0.5 इंटू T का मान क्या है 5 बटे J को बोलेंगे 6.63 इंटू 10⁻⁻34। ये पॉइंट उड़ा दिए, ये पॉइंट उड़ा दिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 गुना 5 25, 25 गुना 100 यानी 2500 गुना 10 पे पावर 34 ऊपर चल जाएगा तो प्लस 34, अब बट्टे हो जाएगा 663। ये किस में हो जाएगा, जूल में। उत्पन्न उष्मा का मान जूल में। इस प्रकार हम क्या समझे, जूल नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा के कारण उष्मा की उत्पत्ति होती है। उत्पन्न उष्मा का मान ज्ञात करने के लिए उन्होंने 3 नियम दिया। सबसे पहला, उत्पन्न उष्मा का मान धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। दूसरा, उत्पन्न उष्मा का मान चालक तार के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। तीसरा, उत्पन्न उष्मा का मान समय के समानुपाती होता है। इस पे सवाल समझे? यहीं तक, अगला फिर हम पढ़ेंगे नया कुछ।